विशाल भारत संस्थान ने बाबर का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में राणा सांगा के सम्मान को लेकर सांसद द्वारा गद्दार कहे जाने पर कड़ा विरोध जताया गया। संस्थान ने दावा किया कि राणा सांगा ने कभी बाबर से मदद नहीं मांगी, बल्कि बाबर खुद राणा से सहायता के लिए आया था, जिसे राणा ने नकारा। 1527 में खनवा की जंग में बाबर ने धोखे से राणा पर हमला किया और मुगल सैनिकों को जिहाद का नाम देकर युद्ध में उतारा। संस्थान के कार्यकर्ताओं ने बाबर और उसके समर्थकों का पुतला फूंकते हुए यह संदेश दिया कि भारत में राणा सांगा का अपमान सहन नहीं किया जाएगा। बाबर एक लुटेरा और आक्रमणकारी था और बाबर के महिमा मंडन करने के चक्कर में महाराणा संग्राम सिंह जो मेवाड़ के शासक थे, हिंदुस्तान के गौरव थे, हिंदुस्तान के स्वाभिमान थे, उनके खिलाफ संसद में बयानबाजी की जा रही है और उसको लोग बर्दाश्त करेंगे। आज महिलाएं सड़क पर उतरी हैं, पूरा देश सड़क पर उतरा है, क्योंकि महाराणा संग्राम सिंह ने 18 युद्ध जीते थे, इब्राहिम लोदी को स्वयं युद्ध में हराया था, तो क्यों बाबर को बुलाने जाएंगे। बाबर खुद मदद मांगने के लिए राणा संग्राम सिंह के पास आया था। राणा सांगा ने बाबर को दुत्कार के भगा दिया था, उसका बदला खानवा के युद्ध में लिया और खानवा के युद्ध में जब युद्ध हो गया तो उसने राजपूतों की सिरों की मीनार लगा दी और राजपूतों की खून से तिलक करके अपने आप को गाजी घोषित किया। ऐसे दुष्ट, पापी और गाजी बाबर का महिमा मंडन करने वालों से मैं यही कहूँगा कि अब सही वक्त आ गया है, भारत छोड़ दो और भारत छोड़ने का वक्त आ गया है। उसका कब्र काबुल में, तुम भी जाके काबुल में रहो, यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। परिचय मोहम्मद शहाबुद्दीन जोसेफ तिवारी। आज कैसा मार्च निकाल रहे हैं आप लोग, किसका विरोध कर रहे हैं? हम लोग बाबर और बाबर की नस्ल का विरोध कर रहे हैं, जो कि लुटेरा था और उसके पूरे नस्ल लुटेरा थे। लेकिन ये समाजवादी पार्टी जो वोट की राजनीति करती है, वो वोट के लिए अपनी बाप दादे की जो ये मुलायम सिंह जी थे, ये तमाम इन लोगों के इतिहास जो देश के ऊपर खतरे थे, इन लोगों को बचाने के लिए ये अपनी वोट की राजनीति करते हैं और कुछ नहीं। क्या किया है आज आप लोगों ने? आज हम लोग जो है राणा सांगा जी के शान में जो गुस्ताखी हुई है, उसके लिए हम लोग बाबर के जो है जो अस्तित्व को मिटाने के लिए उसकी जहाँ भी इसका ऐतिहासिक जो निशानी है उसका एकदम उसको फूंक दिया जाए। जैसे उसकी मिट्टी यहाँ से चली गई, वैसे उसका यहाँ निशान तक न रहे अपने हिंदुस्तान में। नाज़नीन अंसारी, नेशनल सदर मुस्लिम महिला फाउंडेशन। आज किस तरह का मार्च निकाला है आप लोगों ने, क्या किया है? आज हम लोगों ने राणा संग्राम के सम्मान में और बाबर का जो महिमा मंडन किया गया है उसके विरोध में मार्च निकाला है और बाबर का पुतला फूंका है। बाबर को लेकर के जो महिमा मंडन किया जा रहा है, औरंगजेब को लेकर के जो महिमा मंडन किया जा रहा है, तो सबसे पहले एक विशेष वर्ग और समूह ये समझ ले कि बाबर या औरंगजेब या उसके वंशज कोई भी मुसलमान नहीं था, ना ही वो इस्लाम के मानने वाले थे। वो एक मुग़ल थे, मंगोल थे, और मंगोल इस्लाम के मानने वाले नहीं थे बल्कि इस्लाम के दुश्मन थे। इसलिए सही इतिहास को पढ़ करके पहले जाने, फिर उसके बाद में बाबर, औरंगजेब, तमाम उनके वंशजों का महिमा मंडन करें। और सपा के सांसद ने जो बाबर का महिमा मंडन किया और राणा संग्राम का अपमान किया है, उसके विरोध में हम ये कहना चाहते हैं कि एक जो सपा पार्टी है वो एक खास वर्ग अपना वोट बैंक साधने के लिए इस तरह के अनर्गल बयान देती रहती है। तो इस तरह के अनर्गल बयानों पर अपना लगाम लगाए और इस तरह के बयानबाजियाँ देना बंद करें, क्योंकि हम अब सहने वाले नहीं हैं। हम लोग अपने पूर्वजों का अपमान किसी भी कीमत पर सहेंगे नहीं।